जय श्री राम। जिह्वा अर्थात जीभ का हमारे लिए क्या स्थान है, इस पर बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है। जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो इंसान प्रभु का गुणगान नहीं करता है, उस इंसान की जीभ मेढक के जीभ के समान है। एक इस पर बहुत ही अद्भुत कथा है जीभ के बारे में। एक बार एक राजा के मन में यह बात आई कि दुनिया में सबसे कठोर, सबसे कटु, सबसे खारी, सबसे बुरी चीज़ क्या है, यह जानने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। तो राजा ने अपने सारे राज दरबारियों को बुलाया और सबके सामने यह प्रस्ताव रखा कि इस संसार में जो सबसे कटु, कड़वी, खारी, बुरी चीज़ है, कृपया कल दरबार में उसे आप लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रस्तुत करें और समस्त प्रजा को यह छूट है, जो चाहे वह अपनी इच्छा से ऐसी बुरी चीज़ को यहाँ लाकर हमें दिखा सकता है। राजा का आदेश, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बुरी चीज़ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई गोबर ला रहा है, कोई गंदी चीज़ ला रहा है, तमाम बुरी बुरी चीज़ें ला करके, गंदी गंदी चीज़ें ला करके राजा के सामने लोगों ने प्रस्तुत किया। उसी राज्य में एक वृद्ध जब इस बात को सुना तो वह एक मरी हुई शरीर, डेड बॉडी, मुर्दे की जीभ काटकर लाया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने कहा, आप यह क्या लाए हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, यही वह चीज़ है दुनिया में जो सबसे कटु है, सबसे कसैली है, सबसे कड़वी है, सबसे बुरी है। इससे बुरी चीज़ कोई हो नहीं सकती है। तलवार से लगा हुआ घाव, बंदूक से निकली हुई गोली का घाव तो एक बार भर जाए, लेकिन जीभ से जो बात निकल जाती है, जीभ की निकली हुई बात जितनी कड़वी लगती है, उतनी कड़वी, उतनी कसैली, उतनी कठोर तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ इससे बुरी नहीं है। राजा झेप गया, क्योंकि राजा ही बात बात में लोगों को कटु वचन बोला करता था। अब राजा को जब यह प्रमाण मिल गया कि जीभ से बुरी कोई चीज़ नहीं है, तो उसने उसी दिन राज्य में घोषणा कर दिया कि कल हमें अब इस दुनिया की सबसे मीठी चीज़, सबसे रसीदी चीज़, सबसे प्यारी चीज़ आप लोग लाकर प्रस्तुत करें। फिर सुबह दरबार में एक से एक मिठाई, अच्छी चीज़ें, काजू, किशमिश, बादाम, क्या क्या लाया गया। सब लोगों ने अपनी अपनी रुचि से राजा के सामने प्रस्तुत किया। कुछ समय बाद वही वृद्ध आदमी पुनः किसी मुर्दे की जीभ काट कर लाया और राजा को सामने लाकर दिया। राजा ने जब उस वृद्ध से पूछा कि कल आप यही जीभ लेकर आए थे, आज पुनः जीभ लेकर के आ गए, तो ये जीवा का राज क्या है? उस वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि प्रभु, राजा साहब, संसार में इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं है। इससे आप जिस किसी को चाहें दोस्त बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, प्रेमालिंगन कर सकते हैं। प्रेम के साथ जीभ ही हमको जीना सिखाती है। जीभ के प्रभाव से ही हम एक दूसरे का हृदय जीत लेते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े ही रुचिपूर्वक रहने लगते हैं। यह जीभ ही इस दुनिया की सबसे मीठी चीज़ है। राजा इस बात को सुनकर दंग रह गया। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जीभ से अच्छी, जीभ से बुरी, जीभ से बढ़िया, हमारी वाणी से अच्छा, वाणी से बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तभी तो हमारे रहीम कवि ने कहा, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई स्वर्ग पताल, रहीमन जिह्वा बावरी,
कह गई स्वर्ग पताल, आप तो कह भीतर भई, आप तो कह भीतर भई। जूता खात कपाल, रही मन जिह्वा बावरी। कह गई स्वर्ग पताल, आप तो कह भीतर भई। जूता खात कपाल। कितनी बढ़िया बात है। अतः हम सभी लोगों को अपनी वाणी पर, अपनी जीवा पर वास्तव में कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए और समाज के विकास में, समाज में अच्छाई बढ़ाने में हमें अपना योगदान देना चाहिए।